नमस्कार बच्चों। अभी आपने भक्ति काल का सामान्य परिचय जाना और उसके साथ ही मैंने राम भक्ति शाखा क्या है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन थे, राम भक्ति शाखा की क्या प्रवृत्तियां रहीं, इन सभी बातों से मैंने आपको अवगत करवाया। अब मैं उसी क्रम में, क्योंकि भक्ति काल 4 शाखाओं में, पहले 2 शाखाओं में विभाजित है, सगुण और निर्गुण, तो आपको जो सगुण भक्ति है उसके पुनः 2 भाग हैं, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के बारे में आपने पढ़ा और अब इसी क्रम में मैं आपको कृष्ण भक्ति शाखा के विषय में बतलाऊंगी कि कृष्ण भक्ति शाखा का कैसे प्रादुर्भाव हुआ और इसमें किन किन कवियों ने भगवान श्री कृष्ण का कैसे कैसे वर्णन किया, इस काल की क्या प्रवृत्तियां रहीं, कौन प्रमुख कवि रहे, इत्यादि सभी विषयों से मैं आपको अवगत कराऊंगी। इस काव्य धारा के कवियों ने, यानी कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवियों ने श्री कृष्ण की विविध लीलाओं, क्रीड़ाओं और क्रियाकलापों की सुंदर झांकियां प्रस्तुत की हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने जीवन की सभी इच्छाओं का पालन करता केवल और केवल श्री कृष्ण को माना है और हताश तथा खिन्न जनता को सांत्वना दी है। इस काव्य धारा के प्रमुख कवि विद्यापति को माना जा सकता है। इसमें माना जा सकता है शब्द लगा है क्योंकि विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है और ये सही बात है कि विद्यापति भक्ति काल के प्रमुख कवियों में एक थे और उन्होंने केवल और केवल कृष्ण भक्ति का ही गुणगान किया है। लेकिन उनकी जो भाषा थी, जहां तक आप देखेंगे सभी जितने भी कृष्ण भक्त कवि थे, सभी ने जो भी गुणगान किया है उसकी भाषा ब्रज रही है। लेकिन विद्यापति की भाषा अवधी थी, लेकिन उन्होंने कृष्ण काव्य में जिसको अपना आराध्य देव माना है वो श्री कृष्ण थे। इसलिए विद्यापति को इस शाखा का प्रथम कवि कहा जा सकता है। इसके उपरांत वल्लभ, निम्बार्क, चैतन्य, हरिदासी, राधा वल्लभ आदि संप्रदाय, ये संप्रदाय हैं, कोई किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। इन सभी संप्रदायों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान किया है। उसी क्रम में कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे प्रमुख कवि जो हम लोग जानते हैं वो सूरदास जी हैं। कहा भी गया है कि सूर सूर तुलसी ससी उडगन के सबदास, अब के कवि खग्योत्सम ज्योति हो करत प्रकाश। सूरदास की ये विशेषता थी कि वो जन्मांध थे। उनके विषय में एक कहानी है कि वो जन्मांध थे और कहते हैं कि एक बार वो आंखें न होने के कारण किसी कुएं में गिर गए। जब वो कुएं में गिर गए तो उन्होंने ये देखा कि एक नन्हा सा बालक मुरली लिए, पांव में पैजनियां पहने, मोर पंख लगाए और हाथ बढ़ा रहा है कि मेरा हाथ पकड़कर आप कुएं से निकल आइए। और उस बालक ने इतना हाथ लंबा किया कि सूरदास जी को उस कुएं से निकाल लिया और कहा कि हे सूरदास, आप भगवान का गुणगान करते हैं लेकिन दैन्य भाव में, आप दीनता के पद क्यों गाया करते हैं? आप सख्य भाव में भगवान श्री कृष्ण की कविताएं करिए, श्री कृष्ण का काव्य पाठ कीजिए।
आप उनके सखा बन जाइए। तो उसी दिन से कहते हैं कि सूरदास जी ने सख्य भाव में कविताएं करना शुरू कर दिया। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे, जैसे अभी के राख लो भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारदी साधेवान, अब के राख लो भगवान। इस टाइप के पद वो पहले गाया करते थे। फिर उन्होंने सख्य भाव के पद गाए कि जसोदा हरि पालना झुलावे, लहरावे दुलरावे, यशोदा हरि पालना झुलावे। तो सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बालपन का इतना अद्भुत चित्रण किया है कि लोगों को आश्चर्य होता है कि कोई जन्मान व्यक्ति उस एक क्रीड़ा का कैसे अति सूक्ष्म वर्णन करता है कि भगवान हंस रहे तो उनकी दतुलियां चमक रही हैं, भगवान की कैसे पैजनियां आवाज रही है, कैसे वो ठुमुक ठुमुक चल रहे हैं, कैसे वो घुटनों के बल चल रहे हैं। उन्होंने बहुत ही प्यारा वर्णन किया है। तो इस पर जो बहुत बड़े आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने कहा है कि सूरदास जैसा बाल वर्णन और कोई कवि करने में सक्षम नहीं है। वो इस क्षेत्र से मतलब है बाल वर्णन करने में अद्वितीय थे और हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे। सूरदास ने बाल वर्णन के अतिरिक्त श्री कृष्ण की गोपियों से प्रेम, उनके वियोग यानी कि बिछड़ कर जब वो मथुरा चले गए थे, दोनों पक्षों का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। और जैसे कि मैं बता रही थी अभी, जितने भी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हुए हैं, सभी ने ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है और उनमें सबसे प्रमुख कवि सूरदास ही है। सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। मीराबाई भी कृष्ण भक्ति शाखा की बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री है। उन्होंने नरसी का मायरा, गीत गोविंद, यहाँ नरसी है बेटा, वर्सी लग गया है गलती से, नरसी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठा आदि सुंदर पद्यों की रचना करी है। किसने? मीराबाई ने। रसखान भी कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में से एक थे। उन्होंने सुजान रसखान, प्रेम वाटिका काव्य रचना करी। नंददास ने रास पंचाध्यायी नामक काव्य लिखकर श्री कृष्ण के गुणों का गान किया है। अब बच्चों, कृष्ण भक्ति शाखा की क्या क्या प्रमुख प्रवृत्तियां रही हैं, इस तरफ भी हम लोग दृष्टिपात कर लेते हैं। तो उस समय की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति ये थी कि श्रृंगार और भक्ति दोनों का अद्भुत समन्वय था, क्योंकि जितने भी श्री कृष्ण के गुणों का गान करने वाले कवि थे, सभी ने श्रृंगार और भक्ति दोनों पक्षों में बहुत ही अद्भुत समन्वय बिठाया है। तो इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति होती है कि श्रृंगार और भक्ति का अटूट समन्वय। ब्रज भाषा का कोमल तथा मधुर स्वरूप जितने भी कृष्ण भक्त शाखा के कवि रहे हैं, सभी ने मुख्यतः ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है। और भक्ति काल में जब कृष्ण भक्ति शाखा आई, उस समय ब्रज भाषा बहुत ही उत्तम स्थान को प्राप्त कर चुकी थी। तो ब्रज भाषा में रचनाएं करना कवि अपना भाग्य समझते थे। जिस ब्रज भाषा आती थी वो भाषाविद माना जाता था उस समय का, क्योंकि ये भाषा उत्तम भाषाओं में एक थी
उस समय तक 2 ही भाषाएं लीड कर रही थीं, एक अवधी और दूसरी ब्रिज। तो ब्रिज भाषा का कोमल तथा मधुर स्वरूप। तीसरा, संगीत तत्व की प्रधानता। जितने भी पद हैं वो मुख्यतः ये है, चाहे वो सूरदास द्वारा गाए गए हों या फिर मीराबाई द्वारा। मीराबाई का पद बहुत प्रसिद्ध है, एक पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये बहुत ही प्रसिद्ध उनका पद है। चौथा है, काव्य में श्री कृष्ण के सौंदर्य तथा भक्ति की प्रबलता। सीधी सी बात है, आप कृष्ण भक्ति शाखा पढ़ रहे हैं तो उसमें किसका वर्णन होगा? भगवान श्री कृष्ण का, उनके सौंदर्य का, उनकी भक्ति भावना का। तो ये इस समय की प्रमुख प्रवृत्ति रही है कि श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन, उनके प्रेम का वर्णन, उनकी भक्ति भावना का वर्णन इस समय की प्रवृत्तियों की प्रमुख प्रबलता रही है। आशा है बेटा आप लोगों को कृष्ण भक्ति शाखा अच्छे से समझ आई होगी, और इसी क्रम में आगे का जो वीडियो होगा वो निर्गुण जो काव्य धारा है, निर्गुण काव्य धारा पुनः 2 भागों में विभाजित है, एक तो प्रेमाश्रयी शाखा और दूसरी ज्ञानाश्रयी शाखा। तो अगला वीडियो आपका ज्ञानाश्रयी शाखा से होगा, और उसमें मैं भरपूर प्रयास करूंगी कि आपको अच्छे से अच्छा मैटर उपलब्ध कराऊं। मैं जब भी आपको पढ़ाने बैठती हूं और जो मैटर मैं आपको देती हूं उसका अध्ययन करती हूं, विभिन्न पुस्तकों से छांट के लिखती हूं। ऐसा नहीं है कि मैं जो क्लास में मेहनत कर रही थी वो यहाँ नहीं कर रही हूँ, यहाँ भी मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ आए और आप अपने विषय में पारंगत हों। स्वस्थ